नमस्कार दर्शकों आम आदमी पार्टी भले ही राजधानी में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करती रहती हो, लेकिन कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक स्वर्ग के 30% डॉक्टर, 21% नर्स और 38% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मिलने वाले बजट का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दूसरी ओर सर्जरी में मरीजों को वेटिंग की परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा है। कैग ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित बजट, अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों व स्टाफ की संख्या, मेडिकल संसाधन, उपकरण आदि का ऑडिट किया। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की एकरूपता के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक 2012 को लागू कर मानक तय किए हैं। इसके तहत अस्पतालों के लिए बुनियादी ढांचे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उपकरण के लिए मानक तय किए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। मार्च 2022 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी थी। दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेजों और 28 अस्पतालों में शैक्षणिक स्वर्ग की 30% डॉक्टर, गैर शैक्षणिक स्वर्ग की 28% विशेषज्ञ डॉक्टर और 9% चिकित्सा अधिकारियों की कमी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यक्रमों के सही संचालन के लिए भी 36% कर्मचारियों की कमी पाई गई। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि इन दोनों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमोशन की सुविधा नहीं दी गई और वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया गया। समस्या के समाधान के लिए कैग रिपोर्ट ने डॉक्टरों के लिए नियुक्ति प्रावधानों को आकर्षक बनाने की सिफारिश की है। मरीजों के दबाव के कारण दिल्ली सरकार के सबसे बड़े लोकनायक अस्पताल, मेडिसिन और गायनोलॉजी विभाग की ओपीडी में डॉक्टर एक मरीज को देखने के लिए 5 मिनट से भी कम समय दे पा रहे हैं। फार्मासिस्ट की कमी के कारण दवा काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। ऑडिट में पाया गया कि ओपीडी में परामर्श के दिन मरीजों को दवाएं भी नहीं मिल पाती। लोकनायक और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू और इमरजेंसी में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भारी कमी है। इसके अलावा लोकनायक अस्पताल के सर्जरी विभाग में बड़ी सर्जरी के लिए 2 से 3 महीने की वेटिंग है। बर्न व प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। दूसरी ओर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 12 में से 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी 7 मॉड्यूलर ओटी बंद है। इसके अलावा लोकनायक से जुड़े सुषुप्त ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टर व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहते। लोकनायक अस्पताल में दुष्कर्म पीड़ितों के लिए बने 1 स्टाफ सेंटर में अलग से स्टाफ नहीं है। इसके अलावा अस्पताल में बच्चों की मौत के मामलों की समीक्षा का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। लोकनायक में रेडियोलॉजी जांच के लिए भी लंबी वेटिंग है, जबकि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी व चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में रेडियोलॉजी जांच के लिए उपकरणों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। अधिकांश कैंट्स एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है। अस्पतालों को आवश्यक सूची में शामिल 33 से 47% दवाएं सीधे खरीदनी पड़ रही है। केंद्रीय खरीद एजेंसी दवाएं उपलब्ध कराने में विफल रही। वर्ष 2016 और 17 के बजट में आप सरकार ने अस्पतालों में 10,000 बेड बढ़ाने की बात कही थी, जबकि 2016 और 17 से 2021-22 तक सिर्फ 1357 बेड ही बढ़ाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग 648 करोड़ रुपए में खरीदे गए 15 प्लांटों का इस्तेमाल अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाने में नहीं कर सका। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट का 8.64% और वर्ष 2016-17 में आवंटित बजट का 23.49% इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट 78.41% और वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट का 13.29% इस्तेमाल नहीं हो सका। इसके अलावा दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आवंटित 510.71 करोड़ रुपए के बजट का उपयोग नहीं कर सका। यह बजट खाते में ही रह गया। ऑडिट की अवधि में 4 वर्षों में 2822 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई, जिसमें से केवल 1401 गर्भवती महिलाओं की मौत के कारणों की समीक्षा की गई। इसके अलावा दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की कार्यकारी समिति के गठन के लिए हर 3 साल में नियमित चुनाव नहीं होते। इस कारण नर्सिंग कॉलेज का सही तरीके से निरीक्षण नहीं हो पाता। दिल्ली के 37 नर्सरी कॉलेजों में से केवल 20 कॉलेजों का ही निरीक्षण हुआ।
इसके अलावा सस्ती दरों पर जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों के ओपीडी में 25% और वार्ड में 10% बेड ईडब्ल्यूएस श्रेणी के गरीब मरीजों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन दिल्ली के 45 सरकारी अस्पतालों में से 19 अस्पतालों में रेफरल शेल्टर नहीं बनाए हैं ताकि गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जा सके। दर्शकों, ये सब जानकारी कैग की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। अब देखते हैं, दिल्ली में नई सरकार बदल गई है, दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है। अब दिल्ली के अस्पतालों, वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ की कमी कैसे दूर कर पाती है ये नई सरकार।